हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ का पवित्र महीना पापों का नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम और सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास का महात्म्य सुनाती हूँ। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुने। पूरे माघ के महीने इस महात्म्य को सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा, आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। माघ का यह पवित्र महात्म्य सुनते हुए अपने हाथ में फूल, जल, तिल और कुछ दक्षिणा पैसे जरूर रखें। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म्य का शुभारंभ करते हैं। जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुख साज, दीन जाने की जय दया हम पर श्री महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गिल्ली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरु वरदान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। माघ मास महात्म्य अध्याय 1। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों और श्री सूत जी महाराज की वार्ता चल रही थी। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कृपा कर आप हमें माघ मास का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। इस पर श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथना अनुसार माघ मास महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इस महात्म्य को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पाप का नाश होता है। इतना कह सूत जी कुछ रुके, फिर दोबारा बोले, एक समय मैंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे गुरुदेव श्री व्यास देव जी ने मुझे एक अति प्राचीन इतिहास सुनाया, जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय रघुवंश के राजा दिलीप अपने राजमहल में यज्ञ समापन के बाद स्नान आदि करके पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए जरूरी सामान, कवच और आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए हिरण, शेर, चीता आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वो वन बहुत ही सुंदर था। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयंकर आवाज कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान मस्ती से फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक स्वर कर रहे थे, कहीं शेरों के पैरों के निशान के साथ घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें मस्ती से घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित फल, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुए भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरण घने वन में से निकलकर भागने लगा
और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वो हिरन पूरी शक्ति से भागने लगा। वो हिरन कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा भी उसके पीछे वन में चला गया, पर कुछ दूर जाकर हिरन राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर ही निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे दुखी होते हुए इधर उधर भटकने लगे। दोपहर के समय बहुत ज्यादा चलने से सभी सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ आगे राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उस सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। उस सरोवर के जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। जैसे दानी पुरुष होते हैं जो विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरते हैं, वैसे ही वो सरोवर भी अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, उसी तरह उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। तब सिपाहियों ने उन सुअरों पर हमला किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शोर मचाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सुबह होते ही सिपाहियों के साथ अपने नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा ने कुछ तपस्वियों को देखा, जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वकल मतलब वृक्ष की छाल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को बड़े आश्चर्य से देखा, फिर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस शुभ माघ महीने में इस सरोवर में स्नान न करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ मास महात्म्य अध्याय 1 समाप्त। हे प्रिय भक्तों, आपने जाना इस अध्याय में सभी ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज उन्हें अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा बताया हुआ माघ मास का महात्म्य बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कैसे श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को रास्ते में एक तपस्वी मिले, जिन्होंने उन्हें माघ मास के विषय में बताया। कल माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, अब आइए महापुण्य फल को देने वाले गणेश जी भगवान की कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी भगवान एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडे पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर
मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ, सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और बोला कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश जी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। हे प्रिय श्रोताओं, कल सुनेंगे माघ मास महात्म्य की अध्याय 2 की कथा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।